Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. This is your computer class, and we are reading our chapter number 2, Computer Fundamentals. And today, our topic will be Central Processing Unit. This is the part 4 of the video. So, students, let's start. स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के एक और कंपोनेंट प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम सुन के ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये इमेज आती होगी कि सीपीयू बॉक्स जैसा दिखता है। टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कंफ्यूजन। टुडे आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट एक्चुअली द सीपीयू लुक्स लाइक। तो स्टूडेंट, जो इमेज आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट्स नॉट द एक्चुअल सीपीयू। ये सीपीयू नहीं है, इसे हम सीपीयू बॉक्स, सीपीयू कैबिनेट या सिस्टम यूनिट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये है इंटरनल व्यू हमारे सीपीयू बॉक्स का। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। यहाँ पे आपको मदरबोर्ड मिलेगा और इसी मदरबोर्ड पे आपको एक छोटी सी चिप मिलेगी जिसे हम प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्चुअल सीपीयू। ये एक बहुत छोटी सी चिप होती है जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। यानी कि जितनी भी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है वो सारी प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमंस में पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का होता है, ऐसे ही सीपीयू कंप्यूटर की पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम सीपीयू करता है। और स्टूडेंट, सीपीयू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज द सीयू और कंट्रोल यूनिट एंड अदर इज एएलयू और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट और सीयू का काम होता है कंप्यूटर के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, उन्हें कोऑर्डिनेट करना। यानी कि यहाँ पे ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कीबोर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं तो वो मॉनिटर तक कैसे जाता है। सिमिलरली, अगर हमने कोई फाइल सेव की तो वो हार्ड डिस्क तक कैसे गई, कैसे वहाँ पे सेव हुई। या हमने प्रिंटर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजी प्रिंट करने के लिए तो वो प्रिंटर तक कैसे पहुंची। तो ये सारा कंट्रोलिंग का पावर किसके पास होता है? कंट्रोल यूनिट के पास। यानी कि कंट्रोल यूनिट ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कंप्यूटर के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक जाना होता है। वो डेटा और इंस्ट्रक्शन कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट को ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारी कंट्रोलिंग भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। और इसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने का काम भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। यानी कि हमारा कीबोर्ड सही से काम कर रहा है, माउस सही से काम कर रहा है, मॉनिटर सही से काम कर रहा है, वेबकैम सही से काम कर रहा है, ये काम भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। और स्टूडेंट्स, एक बात का आप ध्यान रखें कि कंट्रोल यूनिट कोई भी डेटा प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करता। यानी कि सीपीयू के इस पार्ट में डेटा की किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं होती। इसका काम बस होता है कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। ये खुद से डेटा को प्रोसेस नहीं करता, लेकिन ये करवाता है। किससे करवाता है? एएलयू से, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एएलयू सीपीयू का वो पार्ट होता है जहाँ पे एक्चुअली में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है डेटा प्रोसेसिंग के दौरान। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में डेटा प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू वगैरह आते हैं। वो सारे ऑपरेशंस एएलयू के अंदर होते हैं।
यानी कि सीपीयू के इस पार्ट में सारी कैलकुलेशंस और सारे लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि डेटा को सॉर्ट करने का काम, डेटा को कंपेयर करने का काम, ऐसे सारे ऑपरेशंस एएलयू ही करता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेन मेमोरी यूनिट के बारे में, जिसे हम इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इस यूनिट का काम होता है डेटा, इंस्ट्रक्शंस या रिजल्ट्स को टेम्पररी पर्पस के लिए स्टोर करना, यानी कि ये यूनिट कंप्यूटर के डिफरेंट यूनिट्स को इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है जब उनको ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं कि कंप्यूटर में वर्क कैसे होता है। सबसे पहले इनपुट यूनिट इनपुट देते हैं और इनपुट में यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस आती है, जो कि सबसे पहले कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर होती है। उसके बाद मेन मेमोरी से जाके वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जाती है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, वो देखता है कि इस डेटा पे किस टाइप की प्रोसेसिंग होनी है और वो प्रोसेसिंग करवाता है एएलयू से। दैट मीन्स उसके बाद वो डेटा जाता है एएलयू के पास, तो जो भी उस पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने होंगे वो एएलयू करता है, यानी कि एएलयू यहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग करता है। और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन उस डेटा का बनता है, यानी कि जो रिजल्ट आता है, वो कंट्रोल यूनिट से होके वो मेन मेमोरी में फिर से स्टोर किया जाता है और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को मेन मेमोरी से आउटपुट यूनिट पे भेजा जाता है, यानी कि यूज़र को सेंड किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।